अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ये टैब के हवाले से। टैब टूल जो हमने देखा था, टैब के अंदर जितने भी टूल्स हैं हमने उस सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। और पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं बोर नहीं करूँगा, तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ सबका फॉर्मूला देके एडवांस एक्सेल में। सिंपली सारे लोग जानते हैं सम कैसे लगता है। सबका फॉर्मूला इक्वल टू सम ने लगा दिया सम। अभी करेंसी हमारे पास मुख्तलिफ ममालिक की हैं। अपना डॉलर है, $2 है और €1 है। लेकिन एक सिंगापुर डॉलर है, एक यूएस डॉलर है। ये चीज़ें आप लोगों को शायद मालूम होगी कि यूएस डॉलर और सिंगापुर डॉलर में क्या फ़र्क होता है। अगर नहीं मालूम तो मैं अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखा देता हूँ। अब देखें फ़र्क क्या है। अब हमारे पास ये क्राइटेरिया है हमारे पास कि हमें बोला गया है कि हमारे पास ये अपना कोमल करेंसी है। कोमल हमें भेज रही है डॉलर पे सैलरी अपना फीस, और यासिर हमें यूरो में फीस दे रहा है, और काशिफ हमें सिंगापुर डॉलर में करेंसी भेज रहा है, कितनी फीस पे कर रहा है। अब हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल तो पी के आर में चाहिए हमें। अब इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, किस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि करेंसी की रेट तो हर 2 मिनट बाद 1 मिनट बाद अप डाउन होते रहता है। ये मैं स्मार्ट स्कूल के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि इंटरनेशनल स्कूल में इस तरीके से ये इन्वायरमेंट में आप लोग आके हमेशा कोई ना कोई इस मामले में आके फंस जाता है। तो इसलिए मैंने आपको जो दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से आप इस चीज़ को आराम से बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ डेटा के अंदर आने के बाद यहाँ पर हमें वेब में जाना है। टैग से ये रहा वेब। ये देखिए छोटा सा आइकन बना हुआ है वेब फॉर्म। हम वेब फॉर्म में जाएंगे। वेब फॉर्म हम वेब फॉर्म में आएंगे। वेब फॉर्म में आने के बाद बेसिक लेकर यहाँ से अपने यूआरएल कॉपी करना है, ये करेंसी एक्सचेंज का। यहाँ से हमने कॉपी करना है और अपने यूआरएल में आके यहाँ पर पेस्ट कर देना है कंट्रोल V के साथ। ठीक है, इस तरीके से ये एक वेब पेज ऑन होगा। ये कनेक्ट। ये जितनी भी चीज़ें स्लो चल रही हैं मैं इनको स्किप कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। अब ये वेब पेज आपका यहाँ पर वेब व्यू में आ जाएगा थोड़ी देर में। फिर हमने इसमें से टेबल सिलेक्शन करना है। अब देखिए यहाँ पर टेबल बहुत सारा है। हमें सिंपली अभी तो हम पाकिस्तान में है तो हम पाकिस्तानी के टेबल पाकिस्तान टेबल हम सिलेक्ट करेंगे अपने पास से। ये देखें एक्सचेंज रुपीज़ डॉलर से कन्वर्ट करके ये हमारे यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे जैसे ही, तो ये जितनी भी करेंसी होगी वेब पेज पे जो अप डाउन होते रहती है वो हमें यहाँ पर ड्रैग हो जाएगा। अच्छा, ये एक बात मैं आपको बता दूं कि एक्सेल जो मेरे पास वर्जन है ये 2021 का है, और आप लोग भी किसी भी वर्जन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए क्लोज एंड लोड, मैं इसको लोड कर दूंगा। लोड करने के बाद डेटा मेरे पास यहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये देखिए एक शीट पे यहाँ पर मेरे पास डेटा ट्रांसफर आ गया। अब मुझे यहाँ कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, ये ऑटोमेटिकली कनेक्शन, यहाँ पर मैं कनेक्शन में जाऊँगा, जीरो कनेक्शन, तो ये अपडेट होता रहेगा खुद ब खुद। 1 मिनट का
प्राइवेट। अब ये डेटा मेरे पास आ चुका है जो वेब से मुझे मिल रहा है। अब मैं यहाँ कनेक्शन में आऊँगा यहाँ पर, कि यहाँ पर कनेक्शन में आने के बाद इसे मुझे सिलेक्ट करना होगा रिफ्रेश। एक मिनट, प्रॉपर्टीज में आने के बाद यहाँ पर मैं रिफ्रेश में लगा दूंगा, ताकि ये मेरे पास डेटा मेरा 5-5 मिनट के बाद रिफ्रेश होता रहे, ताकि जो भी करेंसी चेंज हो वो 5 मिनट के बाद यहाँ पर मेरे पास करेंसी का डेटा चेंज हो जाए। ठीक है, लोडेड हो गया। अब फर्क क्या है, मेरे पास डॉलर है, डॉलर, यूएस डॉलर और यूरो और सिंगापुर डॉलर, ये तीनों चीज़ें मेरे पास आ गई। अब यहाँ तो टोटल गलत बता रहा है, अब सिंपली इधर से कर लेते हैं एक्सचेंज से। यहाँ पर हम लगाते हैं इक्वल टू, ये सेल मल्टीप्लाई हो जाए $5 से, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू आ गया। और ये हो जाए नीचे ड्रैग, क्योंकि मेरे पास किसी नीचे ही दूसरा वैल्यू है $6 का, और $8 है मेरे पास कहाँ पर, यहाँ पे सिंगापुर डॉलर। ये है मेरे पास सिंगापुर डॉलर, $8 मल्टीप्लाई में, एक मिनट, चले उल्टा भी हो जाए तो कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, ये सिंपली इसको वेरीफाई कर सकता है आराम से। अच्छा, ये देखिए करेंसी का थोड़ा इशू यहाँ पर आता है एक्सेल में, कि करेंसी ये अपने हिसाब से जो हमारे सिस्टम में जो विंडो करने के टाइम पे जो करेंसी हम सिलेक्ट करते हैं लैंग्वेज के तौर पर, ये वही करेंसी बार बार रिपीट कर रहा होता है। तो इससे इस चीज़ से कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये हमारे पे वैल्यू है। अब ये टोटल हो गया, यहाँ आना चाहिए, सिंपल है ये। आपने यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाते रहे सबसे नीचे पे, इक्वल टू सम, क्योंकि कोई भी चीज़ आप अगर अपने बॉस को दिखाते हैं तो आपको हमेशा लाजमी है कि आप इसको दो फॉर्म में तैयार रखें, एक में डेटा हो आपका और दूसरे में एडवांस एक्सेल हमेशा ऐसे ही होता है, आपने डेटा अपना अलग रखना है और फॉर्मूला आपने अलग शीट में रखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने करेंसी के रेट डाल दिए और दूसरी शीट में मेरा वैल्यू आ रहा है। अब देखिए मुझे अब सम का फॉर्मूला तो मेरा लग चुका है, अब मैं यहाँ से आऊँगा और ये सेल सिलेक्ट कर लूँगी, लेकिन ये कि पी के आर में आ जाएगा ये मेरे पास। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था, एडवांस एक्सेल दरअसल यही है, आपके ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं जो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि हर किसी को तो ये मालूम नहीं था, और आज से पहले मेरे ख्याल में किसी ने भी इस तरीके से वीडियो अब तक बनाई नहीं होगी। जो मैं फर्स्ट टाइम अभी अपलोड कर रहा हूँ आप लोगों के पास, आप लोग की नॉलेज में इजाफा करने के लिए। आप लोग तो हमेशा ये समझते होंगे कि भाई ये सिर्फ सम करने से सारी चीज़ें टोटल हो जाती है, लेकिन सम में भी लॉजिकल चीज़ें होती हैं, बहुत सारी होती हैं। अभी तो मैंने एक चीज़ डिफाइन की लेक्चर 2 पे, ये एडवांस एक्सेल जितना स्लोली हम सीखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। पहले लेक्चर में हमने जो सीखा वो सिर्फ होम टैब के बारे में सीखा, और उसमें बाकी इसमें जितने भी कंटेंट वगैरह थे, जितने भी टूल्स वगैरह थे, ये सारी चीज़ें हमने समझी सिर्फ होम टैब में। अभी मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला और आपको बिल्कुल सही से, बिल्कुल जिस तरीके से आपको समझ में आ जाए उस तरीके से आपको डिफाइन कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को वॉच करते रहिए, अपने दोस्तों को भी दिखाते रहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये कि इससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो वगैरह बनाने का। बस आप लोग दुआ करें कि इंशाल्लाह मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।